रामगढ़ नामक गांव में पार्वती नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसकी एक 8 साल की बेटी थी जिसका नाम था अंजलि। उसके पैदा होते ही उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। पार्वती दूसरों के घरों में कामकाज करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी, लेकिन रक्षाबंधन से कुछ रोज पहले वो अक्सर राखी बेचने का काम भी किया करती थी। दिन भर लोगों के घरों में कामकाज करके शाम को पार्वती थकी हारी अपनी बेटी के साथ सड़क किनारे राखी बेचने का काम किया करती थी। राखी ले लो राखी। अरे मैडम सुनो ना, ये राखी ले लो। नहीं 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 चाहिए तुम्हारी राखी। वैसे भी हम सड़क किनारे से राखी नहीं लेते, ये सब तो घटिया राखी होती हैं। पूरे दिन में मुश्किल से पार्वती की 2-3 राखियां ही बिक पाती थी। एक रोज पार्वती अंजलि से, बेटी मैं मालकिन के घर काम पर जा रही हूँ, डब्बे में 2 रोटी रखी है, अचार से खा लेना, ठीक है? ठीक है माँ। पार्वती काम पर चली जाती है। अंजलि दिन में खाना खाकर लेटी हुई होती है। तभी वो सोचती है, माँ कितनी मेहनत करती है मेरे लिए, तो क्यों ना आज मैं थोड़ी माँ की मदद कर दूं। अंजलि भरी दोपहरी में राखी बेचने के लिए निकल पड़ती है। दिन से शाम हो जाती है लेकिन कोई भी ग्राहक उसकी राखी खरीदने के लिए नहीं आता। वो उदास हो जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिकी, सोचा था कुछ पैसे आ जाते तो माँ खुश हो जाती। तभी वहाँ से एक 14 साल का लड़का गुजर रहा था और अंजलि को देखकर सोचता है, एक काम करता हूँ, ये नकली नोट इस लड़की को देके इसकी सारी राखी खरीद लेता हूँ। ये कम उम्र की है, ये असली नकली नोटों की पहचान नहीं कर पाएगी। वो लड़का अंजलि के पास जाता है और कहता है, ये राखी कैसे दी? 10 रुपए की एक है भैया, ले लो ना। तुम्हारे पास कितनी राखी हैं? 100 राखियां हैं भैया। वो सब मुझे दे दो और ये लो 1000 रुपए। बेचारी अंजलि खुशी खुशी उसे सभी राखियां दे देती है और वो लड़का नकली 500 रुपए के 2 नोट देकर उसे वहाँ से चला जाता है। अंजलि घर आकर अपनी माँ को वो पैसे देती है। देखो माँ, एक बहुत भला इंसान आया था और वो हमारी सारी राखी खरीद कर चला गया। ये देखो पूरे 1000 रुपए। अरे लेकिन ये तो नकली नोट है बेटा। क्या नकली नोट? ओहो, लगता है बेटा उसने तुम्हें ठग लिया। बेचारी अंजलि को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है और रोते रोते वो अपनी माँ की गोद में सो जाती है। अगली रोज सुबह राखी का त्योहार था। सभी बहनें अपने अपने भाई को राखियां बांध रही थी, लेकिन बेचारी अंजलि का कोई भाई नहीं था। माँ, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, एक काम कर, तो मेरे साथ मालकिन के घर चल, मालकिन के बेटे को ही राखी बांध लेना। ठीक है माँ। वहाँ पहुंचकर पार्वती अपने काम पर लग जाती है। मालकिन का बेटा कार्टून देख रहा था। अंजलि अंदर जाती है और कहती है, भैया क्या मैं आपकी कलाई पर ये राखी बांध दूं? अंजलि उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। वो वही लड़का था जिसने उसे ठगा था। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे नकली नोट दिए थे और मेरी सारी राखियां ले ली थी। ओए तू क्या पागल है क्या? मैं तो तुझे जानता तक नहीं। मैं सब जानता हूँ, ये तेरी चाल है अमीर लड़कों को भाई बनाकर पैसे ऐंठने की। ये सब सुनकर अंजलि रोने लगती है। तभी पार्वती और मालकिन भी वहाँ आ जाती हैं और वो सब उनकी बातें सुन लेती हैं। शुभम, ये क्या तरीका है बात करने का? क्या अंजलि जो सब कह रही है वो सब सच है? माँ, वो एक दोस्त से शर्त लगी थी, बस इसीलिए वो नकली नोट मैंने ऐसे दे दिए थे। तुम्हें पता भी है एक गरीब के लिए 10 रुपए की भी कितनी वैल्यू होती है? तुम्हें उस बेचारी को ठगते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? और आज देखो वो बेचारी तुम्हारे लिए कितने प्यार से राखी लाई है और अब तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। अगर ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए, समझे तुम? शुभम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अंजलि से कहता है, मुझे माफ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गई। ये ले मेरी कलाई पर राखी बांध और अब से प्रिया की तरह तू भी मेरी छोटी बहन है। आज के बाद तू भी हर राखी पे मुझे ही राखी बांधेगी। सोनू उसे ढेर सारे गिफ्ट देता है। साथ ही मालकिन सगुन के तौर पर अंजलि को 5000 रुपए देती है। ये सब देख अंजलि और पार्वती बहुत खुश होते हैं। आज सचमुच अंजलि बहुत खुश थी, उसे एक भाई जो मिल गया था। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तनुजा, रीतू और सोनाक्षी तीनों सगी बहनें थीं। उनके माता पिता की मौत कुछ साल पहले हो गई थी।
वो तीनों फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ काम करते करते उस फैक्ट्री के मालिक को, तीन भाइयों को उनसे प्यार हो जाता है। एक रोज सोनाक्षी, अब तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो ना। अब तुम मेरे घर पे दुल्हन बन के आ जाओ ना, बोरवेट नहीं होता मुझसे। हाँ तनुजा, मैं भी तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप तीनों तो जानते हो ना, हम अनाथ हैं और गरीब भी हैं। क्या आपकी माँ और बहन हमें स्वीकार करेंगे? उन तीनों भाइयों ने घर पर अपनी माँ से इस बारे में बात की। दिमाग खराब है तुम्हारा, अनाथ लड़कियों को लेकर आओगे और ऊपर से गरीब भी। लेकिन तीनों बेटे अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार सावित्री को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वो तीनों उन्हें ब्याह कर घर ले आते हैं। उन तीनों बहनों ने अपनी माँ के सिले हुए वो लहंगे पहने थे, जो कई साल पहले ही उनकी माँ ने उनकी शादी की नींव बनाकर रख दिए थे। फिर गृह प्रवेश के दौरान पड़ोसन सावित्री से, सावित्री तेरी तीनों बहुएं ना बहुत ही सुंदर हैं, भले ही गरीब हैं, अनाथ हैं, एक एक जोड़े में ही आ गई हो। तो क्या मेरे बेटे इन तीनों से कम हैं? भाग्य तो इन तीनों के खुले हैं मेरे बेटों से शादी करके। ऊपर से हमने इन तीनों से कोई दहेज भी नहीं लिया, बस एक ही जोड़ी इन शादी के लहंगे में आई है, और क्या लाई है अपने साथ। अच्छा अब बस भी कर, सारी छली कटी आज ही सुना देगी क्या? अरे आगे के लिए भी तो कुछ बचा के रख। सावित्री अपने बेटों के खातिर उन तीनों गरीब बहनों को अपनी बहू बनाकर ले तो आती है, लेकिन वो तीनों उसे फूटी आंख नहीं सुहाती। वो बेमन से उन तीनों का गृह प्रवेश करती है और अंदर आते ही उन तीनों से बोलती है, अब तुम तीनों बहुएं जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल लो। उसके बाद बड़ी बहू तनुजा, तुम रसोई में जाकर हमारे लिए चाय बना कर ले आओ, आज तो मैं पूरी तरह थक गई हूँ। और मंजली बहू रेनू, तू जाकर कपड़े धो दे। और सबसे छोटी, क्या नाम है तेरा? हाँ सोनाक्षी, तू जाकर घर की साफ सफाई कर ले। ये क्या सावित्री, तूने तो आते ही तीनों को काम पर लगा दिया। अरे एक दिन तो आराम करने देती। माँ से बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे वाह भैया, अभी तो भाभीओं ने घर में सिर्फ कदम ही रखा है, लेकिन आप तो आते ही उनके गुलाम बन गए। संगीता, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? चुप करो तुम, ठीक ही तो कह रही है वो। तुम तो आते ही बीबियों के पल्लू से बन गए। और क्यों ना लूं मैं इनसे काम? कौन सा इनके माँ बाप ने ऊपर से मेरे लिए सोने चांदी का बैग भर के भेजा है जो इन महारानियों को आराम करने दूं? कोई जरूरत नहीं है हमदर्दी दिखाने की। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रही हो? जाओ, जो काम कहा है जाके करो। तीनों बहुएं अपने अपने लहंगे उतारकर दूसरे कपड़े पहन लेती हैं और उन लहंगों को अलमारी में रख देती हैं। कुछ देर बाद तनुजा सबको चाय बना कर देती है। वाह बहू, चाय तो अच्छी बना ली है। क्या खाक अच्छी बनी है? न ठीक से दूध डाला है और न ढंग से खोलने दी है। इससे अच्छी चाय तो मेरी संगीता ही बना लेती है। फिर शादी के दूसरे दिन सावित्री अपनी काम वाली से, कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरी तीन तीन बहुएं आ गई हैं, ये अपने आप घर के काम करेंगी। ये कहकर सावित्री वहाँ से चली गई। अब उनकी सास और ननंद दोनों ही उन पर जुल्म करती और घर के काम में कोई हाथ नहीं बटाती। अब घर की सारी जिम्मेदारी उन तीनों पर आ गई। तनुजा घर की साफ सफाई में लग जाती है, रेनू खाना बनाने में और सोनाक्षी कपड़े धोने लगती है। इसी तरह वो तीनों घर का सारा काम कर लेती, लेकिन काम करने के बाद भी वो दोनों उन्हें कटी छिली सुनाती रहती हैं। देखो तो माँ, इन गरीबों को कैसे मजे से एसी की हवा ले रही हैं। अपनी तो झोपड़ी में इन्हें पंखा भी नसीब नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ आकर इन्हें इतना ऐसो आराम मिल रहा है ना, इसलिए इनको इतना दिमाग चढ़ गया है। वो तीनों अपनी सास की बातें सुनकर कमरे में जाकर रोने लगती हैं। सारा दिन घर का काम करते हैं, हर चीज उनके हाथ पर लाकर देते हैं, लेकिन फिर भी माँ जी है कि ताना देना नहीं छोड़ती। सोचा था जो माँ का प्यार मेके में अधूरा ले गया, वो ससुराल जाके अपनी सास से मिलेगा, लेकिन यहाँ तो माँ जी हमें देखना भी पसंद नहीं करती। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना, वही होता है। अब हम गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर? माँ के दिए वो लहंगे जो उन्होंने कई साल पहले ही बनाकर हमारे लिए उस बक्से में रख दिए थे, आज भी जब उन लहंगों को देखती हूँ तो माँ की बहुत याद आती है। वो तीनों अलमारी से अपने अपने लहंगों को निकालकर सीने से लगाकर रोने लगती हैं। रोते हुए उनके आंसुओं की बूंदें उन लहंगों पर गिर जाती हैं, जिसके बाद उनमें से एक लहंगा हीरे का, एक सोने का और एक चांदी का बन जाता है। ये देख वो तीनों हैरान रह जाती हैं। ये कैसे हुआ? हमारा साधारण लहंगा हीरे, चांदी और सोने का कैसे बन गया?
ये तो मेरी सुनने में नहीं आ रहा सोनाक्षी। दीदी मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तभी उन जादुई लहंगों से एक आवाज आती है, हम तीनों जादुई लहंगे हैं, तुम हमसे जो भी मांगोगी वो तुम्हें सब मिलेगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम जादुई कैसे बन गए? एक रोज तुम्हारी माँ ने एक भूखे बाबा को रोटी खाने को दी थी और खुद सारा दिन भूखी रही। ये देख अगले दिन उस बाबा ने एक जादुई धागा देते हुए तुम्हारी माँ से कहा, बेटी इससे तुम अपनी तीनों बेटियों के लिए शादी का जोड़ा बनाना। जिस दिन वो दुख में होंगी और उनकी आंसुओं की बूंदें इस पे गिरेंगी, उस दिन से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और आज तुम्हारे आंसू हमारे ऊपर गिरने से हम जादुई हो गए। ये सुनकर तीनों बहुत खुश होती हैं। लेकिन तनुजा उसे आजमाने के लिए कहती है, अच्छा ऐसे ही कैसे तुम्हारी बातों पर हम यकीन कर लें? अच्छा अगर ऐसा ही है तो मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन है। क्या तुम अपने जादू से हमें पिज्जा दे सकते हो? और कोल्ड ड्रिंक भी। बस इतनी सी बात, लो अभी लो। पल भर में ही उनके सामने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक प्रकट हो जाती हैं। तीनों बहनें खुश हो जाती हैं। एक रोज उनकी सास और ननंद शॉपिंग पर जा रही होती हैं। हम दोनों मॉल जा रहे हैं शॉपिंग करने, आने में देर हो जाएगी, तब तक तुम सारा काम करके रखना, समझी? और हाँ, बाजार से जाकर सब्जियां भी ले आना। जी ठीक है माँ जी। ए मेरी जादुई लहंगी, जा जा जल्दी से जाकर घर की सारी साफ सफाई कर दे। और तू मेरे जादुई लहंगी जल्दी से कपड़े और बर्तन धो दे। और तुम मेरे जादुई लहंगी, तुम जल्दी से स्वादिष्ट खाना बना दो। और हाँ, ढेर सारी सब्जियां भी प्रकट कर दो। उन तीनों के ऐसा कहते ही झट से वो जादुई लहंगे घर का सारा काम कर देते हैं। 3 घंटे बाद उनकी सास और ननंद घर आ जाती हैं। एक रोज चोर चोरी के इरादे से उनके घर में आ जाते हैं और अंदर घुसते ही तिजोरी को अपने सातिर दिमाग से खोल लेते हैं। उनकी आवाज सुनते ही सावित्री और संगीता जाग जाती हैं। तभी वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, ए जादुई लहंगे जल्दी से आओ, अपना कमाल दिखाओ और इन चोरों से हम सबको बचाओ। तीनों जादुई लहंगे अलमारी से निकलकर बाहर आते हैं और उन तीनों की खूब पिटाई करते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। अपनी तीनों बहुओं की हिम्मत देख सावित्री और संगीता को अपनी गलती का एहसास होता है। तीनों बहुएं उन्हें सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।